हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द ग्रामर गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का एक सुंदर सा सोनेट, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। जब मेरी प्रेम का कसम खाती है कि वह सत्य की प्रतिमूर्ति है। यह डार्क लेडी सोनेट सीरीज का 138वां सोनेट है। हम इस सोनेट को इतने सरल शब्दों में सीखेंगे कि आपको एक बार में फुल सोनेट समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए ऐसे ही अन्य लेसन्स तैयार किए जाएं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले बढ़ते हैं। देखिए, एलटी में ये सोनेट का जब नंबर दिया है तो जरूरी नहीं केवल कि इस सोनेट की लाइन्स आए, बल्कि इस सोनेट के बारे में गहराई से हर बात पूछी जा सकती है। तो उन बिंदुओं को हम जान लें, क्योंकि ये कुछ पॉइंट लिए गए हैं, इससे श्योर आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। पहला पॉइंट है, द सोनेट 138 फर्स्ट पब्लिश इन द पैशनेट पिलग्रिम्स इन 1599 बाय विलियम जैगर्ड। देखिए, हम जानते हैं कि थॉमस थ्रोपे ने विलियम शेक्सपियर के सोनेट को 1609 में पब्लिश कराया। इसमें उनके 154 सोनेट पब्लिश हुए। तो ये पॉइंट तो आपका आता ही आता है। जब बात आती है कि ये 138 सोनेट पहली बार कब पब्लिश हुआ, तो ये पहली बार पब्लिश हुआ 1599 में। यानी कि ये सोनेट पहली बार पब्लिश हुआ 1599 में। और किसके साथ पब्लिश हुआ? पैशनेट पिलग्रिम्स, इनकी पोइम है विलियम शेक्सपियर की, उस पोइम के साथ पब्लिश हुआ। और किसने पब्लिश कराया? विलियम जैगर्ड ने पब्लिश कराया। तो ये बातें इस सोनेट के बारे में आप याद रखेंगे। दूसरा, अगला पॉइंट है कि ये सोनेट जो है डार्क लेडी सीरीज का सोनेट है। और इस सोनेट में निकोलस रो के अनुसार, तो पहले जाने निकोलस रो कौन है। निकोलस रो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकोलस रो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर हैं। तो उन्होंने इस सोनेट में जो डार्क लेडी है उसको एमिलिया आइडेंटिफाई किया है, जो कि विलियम शेक्सपियर से 6 वर्ष छोटी है। तो विलियम शेक्सपियर इस सोनेट में अपनी हेल्थ, अपनी एज के प्रति कॉन्शियस हैं। अगला पॉइंट है, इन द सीरीज ऑफ द डार्क लेडी सोनेट्स द फार्मूला ऑफ लस्टी मिसोगैनी इज फॉलोड। तो जो लस्टी मिसोगैनी यानी कि लस्टफुल स्त्री, तो उसके प्रति ये पूरा फार्मूला इसमें बेस्ड है। इसका अर्थ है कि इन्होंने स्त्री जाति की प्रति जो है विद्वेष की भावना रखी है। अगला पॉइंट है, आयरोनी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोनेट। इस सोनेट की जो विशेषता है वो आयरोनिकल है। ये सोनेट आयरोनी है, यानी कि विरोधाभास पर आधारित है। 6 पॉइंट है, द सोनेट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड इन द फॉर्म ऑफ 3 क्वार्टर्स एंड फाइनल राइमिंग कपलेट। आयम्बिक समझ लेते हैं। आयम्बिक होता है, पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल होता है स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल के कॉम्बिनेशन में बोलते हैं आयम्बिक। और ये होता है 1 मीटर या फीट बोलते हैं। ऐसे ही 5 मीटर यानी कि 10 सिलेबल को हम पेंटामीटर बोलते हैं। तो ये जो सोनेट है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है, जिसमें 3 क्वार्टर्स हैं और 1 कपलेट है। 3 क्वार्टर यानी 12 लाइन है और 1 कपलेट 2 लाइन है, यानी कि कुल मिलाकर 14 लाइन का ये पोट है। क्वार्टर्स को चौपाइयां बोलते हैं और जो कपलेट को वो दोहा बोलते हैं। अब हम इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेन पढ़ते हैं। When my love swears that she is made of truth,
जब मेरी प्रेमिका यानी मिस्ट्रेस, कभी कहता है जब उसकी मिस्ट्रेस कसम खाती है कि शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, कि वह सच्चाई की प्रतिमूर्ति है, तो क्या कहती है कि मैं कसम खाती हूं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं हमेशा सत्य ही बोलती हूं। तो कभी क्या कहता है, आई डू बिलीव हर, मैं उसकी इन बातों पर विश्वास कर लेता हूं, दो आई नो सी लाइज, यद्यपि मैं जानता हूं कि वह झूठ बोलती है। तो कह रहा है जब उसकी प्रेमिका कसम खाती है कि मैं सत्य की प्रतिमूर्ति हूं, हमेशा सत्य ही बोलती हूं, कभी झूठ ही नहीं बोलती, तो बोले मैं उस बातों को विश्वास कर लेता हूं, और हालांकि मैं जानता हूं कि वह झूठ बोल रही है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ। तो अनट्यूटर्ड का मतलब होता है, ट्यूटर का मतलब शिक्षित होता है, और अनट्यूटर्ड माने अशिक्षित, और यूथ मीन युवक। तो बस समझ लेती है, वह यह भी समझ सकती है कि मैं एक अशिक्षित जो है युवक हूं, एक भोला व्यक्ति हूं, ऐसा भोला व्यक्ति हूं जिसको दुनियादारी की समझ नहीं है। तो क्या कहती होगी, कहती होगी तुम बहुत भोले हो, तुम बहुत नादान हो, तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। तो कह रहा है मैं उसकी बातों पे विश्वास कर लेता हूं। अनलर्न्ड इन द वर्ड्स फॉल्स सब्टिलिटीज, और मैं सब्टिलिटीज का मतलब होता है जटिल गूढ़, और फॉल्स सब्टिलिटी जटिल झूठ, यानी कि गूढ़ झूठ। तो मैं इस दुनिया के जो गूढ़ झूठ हैं उनसे अनजान हूं, मैं पहचान नहीं पाता हूं, और लोग मुझको आसानी से मूर्ख बना देते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं ये 4 लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले 4 लाइनें पढ़ते हैं। Thus vainly thinking that she thinks me young. Thus vainly thinking, इसका मतलब है वह व्यर्थ ही सोचती है। vainly माने व्यर्थ होता है। That she thinks me young, जब वह मुझको युवा समझती है तो वह व्यर्थ समझती है, यानी कि कहने का अर्थ है कि अब कभी जो है युवा नहीं रहा है बल्कि बूढ़ा हो गया है। Although she knows my days are past the best, यद्यपि वह जानती है कि my days, कि मेरे जो दिन हैं, the best माने अच्छे दिन, यानी जवानी के दिन, are past गुजर गए हैं, यानी कि जो डेज कौन से वाले, बेस्ट डेज जवानी के दिन, आर पास्ट माने गुजर गए हैं। हालांकि वो जानती है कि मेरी जवानी अब बीत चुकी है, या मैं जवान नहीं रहा हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, फिर भी मैं उसके झूठ को स्वीकार कर लेता हूं। यहां पर अर्थ है कि जो फॉल्स स्पीकिंग टंग है वो झूठ बोल रही है, फिर भी मैं उसको विश्वास कर लेता हूं, उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला देता हूं। ऑन बोथ साइड्स thus the simple truth is suppressed, इस प्रकार दोनों तरफ से जो साधारण सत्य है उसको दबा दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि उसकी प्रेमिका भी झूठ बोल रही है, वो जानती है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी उसको नादान और युवा कह रही है, और यह भी जानता है कि वो जो कह रही है वो झूठ कह रही है, तो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो कह रहा है इस प्रकार दोनों तरफ से, इस प्रकार दोनों तरफ जो सच है, सत्य है, उसको दबाया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं ये 8 लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले लाइन में पढ़ते हैं। बट वेयरफॉर, लेकिन क्यों, वेयरफॉर का मतलब क्यों, लेकिन क्यों, सेज शी नॉट शी इज अनजस्ट, भाई ये क्यों नहीं कह देती कि वह बेवफा है, कि वह झूठ बोल रही है, वह क्यों नहीं कह देती। एंड वेयरफॉर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, तब मैं क्यों नहीं कह देता कि मैं युवा नहीं बूढ़ा हो गया हूं। तो ये दोनों लाइनों में करती है कि ना तो वो सच बोलती है और ना कभी सच बोलता है, यानी दोनों ही सच झूठ बोल रहे हैं। तो कभी यह कह रहा है कि दोनों सच क्यों नहीं बोल देते, वह क्यों नहीं कह देती वो जो कह रही है वो झूठ कह रही है, ये कभी क्यों नहीं स्वीकार कर लेता कि मैं युवा नहीं हूं, बूढ़ा हूं। तो 11th लाइन में देखिए क्या कह रहे हैं, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट, अरे प्यार की आदत ही
दिखावटी वफादारी में होती है। सीमिंग ट्रस्ट माने दिखावटी वफादारी, झूठी वफादारी, कि प्यार जो है वो झूठी वफादारी ही दर्शाता है। एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। एंड एज इन लव्स, अगर प्यार में जो उम्र आ जाती है, लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड, तो वहां प्यार नहीं रहता, प्यार नहीं करता यदि वर्ष बता दी जाए, यानी कि उम्र का सही पता लग जाए तो वहां प्यार नहीं रहता। तो कहने का मतलब है दोनों प्रेमी प्रेम का, बहुत ध्यान सुनना, दोनों प्रेमी प्रेम का प्यार में बने रहने के लिए झूठ बोलते हैं, और ये झूठ एक दूसरे को प्रेरणा देता है, एक दूसरे को प्रेरणा देता है प्यार करने के लिए। तो भाई जो झूठ वो बोलते हैं वो झूठ नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को वो जो है सम्मान करते हैं, एक दूसरे को कल्पना की दुनिया में ले जाते हैं। तो अगली, उम्मीद कर रहे हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब यह है कि दोनों जो झूठ बोलते हैं वो एक दूसरे के लाभ के लिए ही झूठ बोलते हैं, ताकि उनका प्यार बना रहे। अंतिम दो लाइनें देखते हैं, ये अंतिम दो लाइनें हैं। एंड देयरफॉर I lie with her and she lies with me. And in our faults by lies we flattered be. तो यहां पर ध्यान से देखिए, therefore I lie, यहां पर lie के दो अर्थ हैं। lie के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, और दूसरा अर्थ है टू स्लीप, यानी कि सोना। तो कहने का अर्थ है कि इस प्रकार हम एक दूसरे के प्रति झूठ बोलते हैं। वह मुझसे झूठ बोलती है और मैं उससे झूठ बोलता हूं। एंड आवर फॉल्ट्स, इस प्रकार जो हमारी गलतियां हैं, बाय लाइज, झूठ बोलने की, बी फ्लैटर्ड बी, तो हम एक दूसरे की चापलूसी करते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। तो यहां पर जो ऊपर लाई का जो अर्थ है, यहां पर जो ऊपर लाई का अर्थ है, इस लाई का यहां पर दो अर्थ है। तो कह रहे इस प्रकार इन्हीं झूठे के कारण वह मेरे साथ सोती है और मैं उसके साथ सोता हूं। एक तो अर्थ ही हुआ, या मेरे साथ झूठ बोलती है, मैं उसके साथ झूठ बोलता हूं। तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है, यहां पर पन है। तो कहने का मतलब है इन आवर फॉल्ट्स बाय लाइज वी फ्लैटर्ड दी। तो कह रहा है इस प्रकार हम एक दूसरे, झूठ बोलकर एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, अर्थात हम एक दूसरे को सुख पहुंचाते हैं। यह झूठ बोलना कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि एक दूसरे को अच्छा लगे, सुख पहुंचे, इसी कारण हम झूठ बोलते हैं। यही इसका मुख्य बिंदु है। तो यहां पर इस लाइन में 39 में फिगर ऑफ स्पीच पन है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।